क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सम थ्रेड हैज बीन वूंड अराउंड अ सिलेंडर, द अदर एंड ऑफ द थ्रेड इज फिक्स्ड टू अ वॉल, द सिलेंडर लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट इज बीइंग पुल्ड विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। एक्सिस ऑफ द सिलेंडर मान लीजिए कि प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, द एंगल दैट थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, द सिलेंडर रोल्स ऑन सरफेस विदाउट स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन थ्रेड एंड द सिलेंडर। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये जो सिलेंडर है ना, उसके एक्सिस की वेलोसिटी vc फाइंड करने को पूछा है। vc मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर या वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। और इस क्वेश्चन में कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ना यहाँ पर स्लिपिंग हो रहा है ना यहाँ पर स्लिपिंग हो रहा है। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दो जगह प्योर रोलिंग का कंडीशन लगाना पड़ेगा। प्योर रोलिंग का कंडीशन कहिए या आप कहिए कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है उसका कंडीशन। आप इस सरफेस पे आइए, इस सरफेस और सिलेंडर के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है और ये जो सरफेस है वो v वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है, यानी कि इस सिलेंडर का ये वाला जो पॉइंट है वो भी v वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जाएगा ही ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इस सरफेस और सिलेंडर के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, रोलिंग हो रहा है। जब भी आपको ये कंडीशन मिले कि स्लिपिंग नहीं हो रहा है या प्योर रोलिंग हो रहा है, इसका मतलब दो जो सरफेसेस कांटेक्ट में है ना, दोनों के जो कांटेक्ट पॉइंट हैं उनकी वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये जो सिलेंडर का एक्सिस है ये vc वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो vc हमें पता करना है, और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से भी ये सिलेंडर मूव कर रहा है। अब ये ओमेगा इधर की तरफ कर रहा है या इधर की तरफ कर रहा है, कुछ भी हो आप उसको मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन। अगर ये उल्टे डायरेक्शन में होगा तो ओमेगा नेगेटिव आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने अभी क्या लिया कि ये जो सिलेंडर है उसका एक्सिस vc वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है और ये जो सिलेंडर है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। हमें क्वेश्चन में vc की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो सबसे पहला कंडीशन तो आप ये लगाइए कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की वेलोसिटी v होगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आप इस एक्सिस के वेलोसिटी vc के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं ना कि vc प्लस ओमेगा टाइम्स r दिस इज इक्वल टू v। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। ये जो पॉइंट है जो सिलेंडर पे लाई कर रहा है उसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर अगर vc वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है टुवर्ड्स राइट, तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी टुवर्ड्स राइट जाएगा vc वेलोसिटी से। साथ ही साथ इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के कारण भी तो इसके पास ओमेगा r वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स राइट। ओमेगा हमने देखिए ऐसे लिया है तो ओमेगा r टुवर्ड्स राइट होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है इसके पास दो वेलोसिटी है vc और ओमेगा r, दोनों को जोड़ने पे हमें ये v मिल जाना चाहिए। बच्चे इस क्वेश्चन में यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, उनके दिमाग में कहीं से बैठ जाता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है प्योर रोलिंग हो रहा है तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए। नहीं, वेलोसिटी जीरो तो तब होता है ना जब आप रोलिंग कर रहे हैं किसी सरफेस पे और उस सरफेस स्टेशनरी है, तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। लेकिन यहाँ तो देखो ये जो सरफेस है ना वही v वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सिलेंडर है उसकी भी वेलोसिटी v होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं vc प्लस ओमेगा r इज इक्वल टू v। पहला रिलेशन आ गया। अब दूसरा रिलेशन आ जाओ भाई यहाँ पर, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन थ्रेड एंड सिलेंडर है उसमें क्या होगा। ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन अलोंग द थ्रेड ज़ीरो होगी। ये मूल फंडा है इस क्वेश्चन का। बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं कि सर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़ीरो कैसे होगी, क्योंकि धीरे धीरे तो ये थ्रेड जो है वो तो खुलता जा रहा है, बिल्कुल खुलता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज़ीरो होगी। दो कारण से मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप देखिए कि जिस तरह से ये थ्रेड खुलता जा रहा है, ये और ये वाला जो थ्रेड है वो लूज तो हो नहीं रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट इसकी तरफ तो वॉल की तरफ तो जा नहीं रहा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो घट तो रहा नहीं है, यानी कि ये जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिलेंडर वो भी ज़ीरो होगी। विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर ज़ीरो होगी, ध्यान रखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर इस पॉइंट की वेलोसिटी ज़ीरो होगी। आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि आप सरफेस पे रख देते हैं एक सिलेंडर को और बोलते हैं बेटा सिलेंडर तू प्योर रोलिंग कर विदाउट स्लिपिंग, तो क्या होता है, ये सरफेस
अगर स्टेशनरी है, वेलोसिटी इसकी 0 है, तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि सरफेस के बदले आपको इस डायरेक्शन में एक थ्रेड दे रखा है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा। तो अब इस डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सी वेलोसिटी आएगी। ये जो VC है उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, उसका कंपोनेंट हो जाएगा VC साइन अल्फा। ये अल्फा है तो ये होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। ये है VC का डायरेक्शन। और हम लोग क्या पता करना चाह रहे हैं, हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि ये जो VC है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके पास तो VC वेलोसिटी होगी ही, क्योंकि सिलेंडर का आप कोई भी पॉइंट लीजिए, सिलेंडर का एक्सिस अगर VC वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है ट्रांसलेशन मोशन में, तो सिलेंडर के हर पॉइंट के पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, सबके पास ये VC वेलोसिटी होगी। साथ ही साथ इस ओमेगा के कारण भी एक वेलोसिटी होगी जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सिलेंडर और थ्रेड का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसके पास इस VC के कारण ये VC वेलोसिटी होगी। इस VC वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, ऑब्वियसली ये एंगल क्या आया है, हमने भी निकाला, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, कंपोनेंट हो जाएगा VC कॉस 90 माइनस अल्फा, यानी कि VC साइन अल्फा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये बिल्कुल यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास इस डायरेक्शन में अलोंग द थ्रेड, क्योंकि देखिए अभी स्लिपिंग जो है वो अलोंग द थ्रेड नहीं हो रही है, तो सारा खेल अभी अलोंग द थ्रेड हम लोग करेंगे इस डायरेक्शन में। अलोंग द थ्रेड अभी हम लोग नो स्लिपिंग वाला कंडीशन लगाएंगे। तो अलोंग द थ्रेड जो है वो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, VC साइन अल्फा। ये तो सिर्फ एक वेलोसिटी हुई। दूसरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दूसरी वेलोसिटी इस ओमेगा के कारण हो जाएगी ओमेगा आर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये आपने सीधे सीधे ओमेगा आर ले लिया, इस ओमेगा आर का भी कुछ कंपोनेंट साइन अल्फा कॉस अल्फा क्यों नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि देखो ये जो ओमेगा के कारण जो वेलोसिटी मिलती है वो तो हर जगह टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होती है, हर जगह तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। ये जो VC होता है ना, जो एक्सिस का वेलोसिटी है, जो ट्रांसलेशनल मोशन का वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, इस डायरेक्शन में है। तो इसका मैं कंपोनेंट लूँगा तो ये हो जाएगा VC साइन अल्फा। लेकिन इस ओमेगा के कारण जो वेलोसिटी होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, और कितनी होगी, ओमेगा आर। ये VC के कारण जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी VC साइन अल्फा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो, यही इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है। इसको अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो सब कुछ हो गया। यहाँ पे मैं एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, जो पॉइंट सिलेंडर और इस थ्रेड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है ना, देखो देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन थ्रेड एंड सिलेंडर। ये जो थ्रेड है वो स्लैक भी नहीं हो रहा है, और ऑब्वियसली ये थ्रेड जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो उसका लेंथ बढ़ेगा भी नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक तो उसका लेंथ इस इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट तो फिक्स है। ये ओमेगा के कारण जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, ये जो थ्रेड है वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, इसलिए ये जो ओमेगा आर है वो अलोंग द थ्रेड है। ये जो VC है ये अलोंग द थ्रेड नहीं है, इसलिए मैंने इस VC का कंपोनेंट लिया इस डायरेक्शन में, तो वो आ गया VC साइन अल्फा। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर 0 होनी है, यानी कि ये जो VC साइन अल्फा और ये ओमेगा आर दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का मूल मंत्र था भाई, कि VC साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका गंगा स्नान हो गया। कैसे हुआ, देखो ये VC साइन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा आर में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब तो ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, तो क्या हो जाएगा VC प्लस VC साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू V, दिस इम्प्लाइज VC इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जो सिलेंडर है उसका एक्सिस जो है वो V/1 प्लस साइन अल्फा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसमें आप ये भी देखिए कि अगर ये अल्फा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये थ्रेड अगर ऐसे हो जाए, तो उस केस में VC की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V/2।